बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत से पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दी है। अब्दुल्ला ने एक रैली में कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के चिकन नेक को काटकर सेवन सिस्टर को अलग थलग कर दिया जाएगा। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে चिकन नेक भारत का वो पार्ट है जो पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को भारत की शेष मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 60 किलोमीटर और चौड़ाई सबसे संकरे स्थान पर मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। नक्शे पर देखने से ये मुर्गी की गर्दन जैसा पतला दिखता है, इसलिए इसे चिकन नेक नाम दिया गया है। यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से घिरा हुआ है और चीन की सीमा भी पास में लगती है। यह उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा है। यदि इस पर कब्जा हो जाए या इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो उत्तर पूर्वी राज्य मुख्य भारत से कट सकते हैं। इसलिए चीन और अन्य पड़ोसी देशों की नज़र इस पर बनी रहती है। 1962 के भारत चीन युद्ध में इसकी कमजोरी उजागर हुई थी। हाल के वर्षों में चीन की बुनियादी ढांचा विकास और बांग्लादेश के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव के कारण यह फिर चर्चा में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग करने की बात बांग्लादेश की तरफ से की गई हो। हसनत अब्दुल्ला से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इसी साल 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर थे। इसी दौरे में यूनुस ने ऐसा बयान दिया जिससे भारत में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत की लैंड लॉक्ड स्थिति का हवाला दिया था। यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत का समंदर से कोई कनेक्शन नहीं है और बांग्लादेश ही इस इलाके का अभिभावक है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं। चीन यहाँ कई चीज़ें बना सकता है और पूरी दुनिया में आपूर्ति कर सकता है। इसी बात को एक बार फिर से बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने दोहराई है। हसनत अब्दुल्ला उन्हीं लोगों में से एक हैं जिसने पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। हालात इतने ख़राब हुए कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हसनत इसी साल फरवरी में बांग्लादेश में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रमुख लीडर है। बांग्लादेश के अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इंकलाब मंच ने सेंट्रल शहीद मीनार में सर्वदलीय विरोधी रैली का आयोजन किया था। इसी को संबोधित करते हुए हसनत ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश को अस्थिर और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। हसनत ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान बिन हादी पर हुए हमले के लिए भी भारत पर आरोप लगाया। उस्मान हादी भी बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेताओं में से एक था। हादी को राजधानी ढाका में 12 दिसंबर को गोली मार दी गई। हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता है और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार है। वह रिक्शे पर जा रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोली मार दी। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके एक ही दिन बाद ये हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। इसमें भारतीय इलाके यानी सेवन सिस्टर्स को शामिल किया गया था। हसनत अब्दुल्ला के बयान पर भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को समन किया और कड़ी आपत्ति जताई, जिस पर हमीदुल्लाह ने कहा कि पूरा बांग्लादेश और हम सभी अपने लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। हमारा मानना है कि भारत के साथ हमारे संबंध हमारे साझा हित में हैं। हम परस्पर निर्भर हैं। हम इस क्षेत्र में समृद्धि, शांति और सुरक्षा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बता दें, बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% हिस्सा है। यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ता और सुलभ संपर्क में मदद मिलती है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा था और तभी से वो यहीं हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की बेदखली के बाद कहा जा रहा है कि वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश जमात इस्लामी संगठन भी समर्थन कर रहा है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि यह बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। जमात एक तरह से स्वतंत्र बांग्लादेश का विरोध करता है। हसनत अब्दुल्ला को भी इसी जमात का आदमी माना जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ।
के साथ। नमस्कार।